नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा हमारी संसद की, देश की संसद की, देश की सबसे बड़ी पंचायत की, जहां हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, नेताओं को चुनकर सांसद बनाकर भेजते हैं ताकि वो देश की दशा और दिशा तय कर सके, हमारे सरोकार, हमारी उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं वो पूरी कर सके, देश विश्व गुरु बन सके। लेकिन आज संसद में जो हुआ, और कल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है संसद का, तो यह सबसे बड़ी पंचायत नहीं, नर्सरी स्कूल लगा, किंडरगार्टन, केजी की क्लासेस जहां चल रही हो, जहां बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं, बिफर जाते हैं, आरोप लगाते हैं, नहीं नहीं मैडम इन्होंने मुझे मारा, नहीं नहीं मैडम इन्होंने पहले गाली दी। और अभिभावक जो हैं वो आकर कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी ये तो कर ही नहीं सकते, ये सारी गलती दूसरे की है। और थाने तक पहुंच जाती है बात, शिकायत और काउंटर शिकायत दर्ज कराई जा रही हैं। यह हमारी संसद में हो रहा है, ऐसा पहले कभी होता नहीं दिखा। धक्का भी है, मुक्का भी है, डंडा भी है, चोट भी है, अस्पताल भी है, फोन भी हो रहे हैं, और देश, आप, मैं, हम सब देख रहे हैं। यह हो क्या रहा है? आज बात करेंगे देश की संसद की सबसे बड़ी पंचायत की। तेरा धक्का, मेरा धक्का, और देश किस तरह से हो रहा है हक्का बक्का, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए। कल आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का। जबरदस्त हंगामा तो हुआ है, हंगामे की भेंट चढ़ता दिखा यह सत्र, कोई चर्चा ही नहीं होकर दे रही थी। अडानी मामले पर विपक्ष, खास कांग्रेस, पीछे हटने को तैयार नहीं थी, जेपीसी की मांग की जा रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा था देश अपने संविधान की। थोड़ी अकल आई बाद में, 13 और 14 तारीख को लोकसभा में चर्चा हुई, 16 और 17 को राज्यसभा में, लेकिन वहां अंबेडकर, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर केंद्र में आ गए। अपमान और सम्मान पर आर पार हो गया, दंगल अखाड़े में तब्दील हो गया सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, यानी कि संसद। और आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, 10, सवा 10 बजे सांसद भीतर घुसने लगते हैं, तो 10:10 पर, अब क्रोनोलॉजी समझिए, आज जो हुआ है ऐसा संसद में पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी के सांसद मकर द्वार पर, जो नई संसद है उसका मकर द्वार, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों तरफ से आरोप लग रहे थे, एनडीए वाले, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस ने अपमान किया अंबेडकर का, और कांग्रेस और विपक्ष कह रहा था गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहिब का। तो विपक्ष के नेता भी वहां पहुंच गए, 10:30 बजे होंगे, 11:15 बजे के करीब 10:40 पर आमना सामना हो गया दोनों का, और धक्का मुक्की हुई। अब धक्का मुक्की में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, बीजेपी के सांसद, वो गिर गए। सर पर चोट आई प्रताप सारंगी के, और घुटने में चोट आई मुकेश राजपूत के। आरएमएल अस्पताल ले जाया गया इन्हें, और वहां पर मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री ने फोन भी किया
और ये तकलीफ दे हैं तस्वीरें, सांसद को चोट लगना, और वो भी बुजुर्ग सांसद। अब कहा क्या गया, बीजेपी ने आरोप लगाया ये तो राहुल गांधी ने धक्का मारा मुकेश राजपूत को, और मुकेश राजपूत गिर गए प्रताप सारंगी पर, और वो सीढ़ियों पर खड़े थे, नीचे गिर गए तो उनके ललाट पर चोट आ गई। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा शारीरिक ताकत दिखा रहे थे राहुल गांधी। और बीजेपी वाले पहुंच गए संसद भवन थाने, शिकायत दर्ज कराई। और शिकायत किन किन धाराओं के तहत की गई? धारा 109, 115, 117, 125, 131, 351। अब ये नई है, ये भारतीय न्याय संहिता, जो सीआरपीसी वाली धाराएं थोड़ी बदल गई हैं, पर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप भी भौंचक्के रह जाएंगे। धारा 109 वो पुरानी 307 वाली धारा है, यानी कि हत्या का प्रयास की धारा, जान से मारने की कोशिश की, बीजेपी ये कह रही है। धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 109 में एफआईआर दर्ज हो जाती है, आरोप साबित हो गए तो 10 साल तक की सजा है। राहुल गांधी पर ये आरोप लगाए गए हैं। अब उसके बाद लोकसभा में भी ये मामले उठे, राज्यसभा में उठा है। इसका एक और पहलू भी सामने आएगा, मतलब माथा पकड़ने लायक नौबत हो जाएगी। पूरी क्रोनोलॉजी आप समझेंगे तो यह बीजेपी का पक्ष। उधर कांग्रेस क्या कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब लोग जा रहे थे और डंडे लेकर खड़े थे सांसद बीजेपी के, और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्का दिया, उनके घुटने में चोट आई। यानी कि चोट बीजेपी के सांसदों ने लगाई है, धक्का उन्होंने दिया। शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए कांग्रेस के नेता भी। अब इसमें एक और पहलू आ गया, महिला उत्पीड़न का, डराने धमकाने महिला को, एक महिला सांसद को असहज करने का। बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं फांगनोन कोन्याक। इन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी मुझ पर चिल्लाए, मुझसे बदसलूकी की, मेरे बेहद नजदीक आकर खड़े हो गए। आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, मैं असहज थी, असहज महसूस कर रही थी। मेरे आत्मसम्मान पर भी चोट पहुंचाई है। और बाकायदा ऊपरी सदन में, राज्यसभा में इस बाबत शिकायत भी कर दी सभापति यानी कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। अब वो इस मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस की तरफ से कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, पर इसमें दो पहलू हैं जो कोन्याक कह रही हैं। अगर वो आरोप सही हैं, आप किसी को इंटिमिडेट, अंग्रेजी का शब्द है, किसी को आप ऐसे जाकर उस तरह के हाव भाव आप दिखाओ, किसी को डराने धमकाने की, असहज महसूस कराने की एक महिला सांसद को कोशिश कर रही हैं, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। पर अगर महिला सांसद बात का बतंगड़ बना रही हैं और ये विशुद्ध राजनीतिक आरोप हैं, तो भी ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। पर आप स्तर देखिए कहां तक जा रही है, क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मतभेद हमेशा होते आए हैं, पर ये तो मतभेद की भी जो लक्ष्मण रेखा है उसको भी कहीं ज्यादा पार करते दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद हमारे सामने खड़े थे, वो तो डंडे लिए खड़े हुए थे, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। अंबेडकर का अपमान किया और अडानी को बचाने की जो कोशिश है, इसीलिए वो हमें अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे, ये ध्यान भटकाया जा रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लगातार ये भी कहते सुनाई दिए, और ये मांग अभी उठेगी कि मकर द्वार की सीसीटीवी फुटेज
संसद के अधिकारियों को सार्वजनिक करनी चाहिए। और क्या देश हित में यह सार्वजनिक होनी भी चाहिए कि जो ये आरोप लग रहे हैं, योर वर्ड अगेंस्ट माइन, और इसमें संसद की मर्यादा जो तार तार हो रही है, और आम आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तो सड़क पर आप उतर आए, अभी डंडे चलने लगे, धक्का मुक्की होने लगी, सांसद लहूलुहान होने लगे, तो वो दिन भी दूर नहीं। आप तो AK-47 और राइफल और पिस्टल लेकर और तोप लेकर भी घुस जाएंगे। मतलब ऐसा होगा नहीं, पर क्या हम उसकी तरफ भी जाते दिख रहे हैं? वो अकल्पनीय चीजें भी क्या जमीन पर उतरती दिख सकती हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए दोनों तरफ से वार पलटवार कैसे हो रहा है। जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए, और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए, और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे MP शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के MP लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तेरा धक्का मेरा धक्का, देश हक्का बक्का, और लोकतंत्र को लग रहा है धक्का क्या? दरअसल यह भी जोड़ देता हूं, मकर द्वार पर मर्यादा तार तार, कौन गुनहगार, यह पता भी लगेगा हमें। चर्चा में मेरे साथ आज बहुत ही तजुर्बेकार और युवा एक मिश्रण है पैनल में नेताओं का। पूर्व सांसद भी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। इनमें सबसे तजुर्बेकार, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, JDU जो अहम घटक है NDA का, KC त्यागी। सांसद रह चुके हैं, मुखर हैं, प्रखर हैं, संजय निरुपम, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, पप्पू यादव भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, निर्दलीय सांसद हैं और राज्यसभा सांसद हैं, महिला हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं अपनी पार्टी की, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। प्रियंका, ये तेरा धक्का मेरा धक्का, देश तो हक्का बक्का है ही, ये दरअसल लोकतंत्र को धक्का मिल रहा है क्या? ऐसी कल्पना की थी जब आप राज्यसभा में पहली बार घुसी थी बतौर सांसद? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जहां पर सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही से भागेगा और वही सत्ता पक्ष लाठियां ले लेकर, लाठियों पे वो अपने पोस्टर्स लगा लगा कर इस तरीके से हुड़दंगेबाजी करेगा। क्योंकि दो कारण हैं। एक है वो जो उनका फ्रजाइल ईगो है उस गृह मंत्री का, जो वो इतना अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि वो एक माफी नहीं मांग सकते हैं जब लाखों करोड़ों लोगों को ये चोट पहुंची है जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बात की है। ये वो लोग हैं जो अडानी जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जहां कहा है हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार महाराष्ट्र देश में हुआ है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का, उस पे ये लोग जवाबदेही से भाग रहे हैं। ये मणिपुर से जवाबदेही से भाग रहे हैं, ये संभल की जवाबदेही से भाग रहे हैं। तो नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं संसद में आऊंगी और हम जब अकाउंटेबिलिटी की हमें सिविक्स में सिखाया जाता है, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जाना था कि गवर्नमेंट अगर कुछ उल्टा करती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत हो रहा है तो उनसे जवाबदेही मांगे। आज तक मैंने कभी पार्लियामेंट में नहीं देखा, जो भी मैं प्रोसीडिंग्स देखती थी, कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी और वो कोई जवाबदेही तय करती थी, इस्तीफा मांगती थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मांगती थी, सिलेक्ट कमेटी मांगती थी, या एक्शन मांगती थी, मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन मांगती थी, और वो पूरा नहीं किया गया हो।
आज हाल ये है कि गृह मंत्री कुछ भी बोल जाएंगे, वो बृजभूषण शरण सिंह महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर जाएंगे, पर उनको संरक्षण दिया जाता है। तो आज दुख इस बात का हुआ कि जब 10 बजे इनका प्रोटेस्ट था, 10 से जो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला 10 काम से तो नहीं हो 10:30 रहा का है। उनका प्रोटेस्ट था। नहीं प्रियंका, आप अपनी बात जारी रखिएगा, पर चोट किसको लगी? प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, चोट तो लगी सत्ता पक्ष के सांसदों को। आपको पता है वहां पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, ये माहौल यही था कि किसी तरीके की भिड़ंत हो और ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। आई एम सॉरी टू से, जिस एग्रेसिव मोड में वो लोग थे और किसी ने लाइन ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। हमने भी कितने प्रोटेस्ट किए हैं वही मकर द्वार पे, पर कभी भी कोई बीजेपी सांसद आता है हम उनको गरिमा पूर्वक जाने देते हैं, ना उनके साथ हेकलिंग करते हैं, ना हम स्लोगनेयरिंग करते हैं, हम अपने प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। यहां पर बकायदा हमें रोका गया, सीआईएसएफ कहती रह गई कि इनको जगह बनाइए, उनको जाने दीजिए, नहीं दिया गया। हमारे मुंह पे, आपको मैं बताऊं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, मैंने देखा कैसे प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई और खड़गे जी अपना बैलेंस खोकर वो गिर पड़े थे, उनके दोनों नी पे चोट आई है। मैंने खुद ने देखा कि वो जस्टिस गांगुली जो हाईकोर्ट जज होते थे वेस्ट बंगाल में, वो मेरे पास पोस्टर ला लाकर मुझसे कहते तुम इसका जवाब दो। आप इस तरीके से अगर हम विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, थोड़ी तो मर्यादा रखें। नहीं, ये अपने आप में एक त्रासदी है क्या? योर वर्ड अगेंस्ट माइन वाला खेल हो गया है। सत्ता पक्ष की माने, आपकी माने। अब यहाँ पर आप खुद एक महिला हैं प्रियंका, एक सेकंड, आप खुद एक महिला हैं। कोनियाक जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की, वो कह रहे हैं राहुल गांधी मुझ पर चिल्लाए, मेरे बहुत नजदीक आकर खड़े हो गए, मुझे असहज महसूस कराया। अब ये बहुत गंभीर आरोप है। आई एम सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी, इट इज जस्ट सो सैड। 2 चीजें बस कहूंगी। सबसे पहले, इट इज सैड कि एक महिला सांसद को आगे रखकर एक झूठी बात परोसी जा रही है, एक ऐसी बात परोसी जा रही है विच इज डेफिमेटरी, इंसिनुएशन, एंड इट इज अनफॉर्चुनेट। आई विल जस्ट गिव यू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हम सब वहां पर थे, राहुल गांधी जी भी रास्ता बना रहे थे और वो अपने लोगों के साथ थे, वो कहीं भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उनके साथ नहीं आए थे। उसी के बाद मैं आपको बताऊं, संसद चला, उसी के बाद रूम नंबर 63 में आज वोटिंग थी एम्स भुवनेश्वर को लेकर। वो महिला सांसद हमें वहां पर भी देखी, हमें कोई भी ऐसा। और अगर मैं कहती हूं, अगर इस तरीके का माहौल बना भी, जैसे निशिकांत दुबे तक चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दिए, कोई भी आउटरीच आपने उस समय पे देखा? ये एक बाद में आकर एक बात बनाई है, महिला को आगे रखा है, महिला का इस्तेमाल करके, आई हेट टू यूज द वर्ड, एक वर्जन देने का काम किया है और वो दुखदाई है। मैं बस ये कहूंगी, चलिए मैं कह दूं उनकी वर्जन सही है, आप सीसीटीवी रिलीज कर दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी, नो माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड। आप सीसीटीवी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ये घटना हुई ही नहीं है, हम सब भागीदारी है उसमें। ऐसी कोई घटना सामने नहीं थी, किसी के सामने नहीं थी, एंड आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू आउटरीच अगर ऐसा कुछ हुआ होता। तो महिला के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है। ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ये बात कह रही हैं। आपका शुक्रिया। केसी त्यागी साहब, ये मतलब आपने कल्पना की थी कि संसद में ये होगा, और ये ऐसे आरोप जो लग रहे हैं, और यहां पर महिला सांसद भी सामने आ रही हैं, अब किसकी बात माने या किसकी ना? ये दरअसल देश आज हक्का बक्का हो रहा है, ये तेरा धक्का मेरा धक्का के चक्कर में। संदीप जी, मैं और संजय निरुपम जी 8वीं 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है उसको देख करके अफसोस भी है। संदीप जी, चोट आज सांसदों को नहीं लगी, आज लोकतंत्र को चोट लगी है, और जो मर्यादा है वो लहूलुहान हुई है। कोई व्यक्ति लहूलुहान नहीं हुए हैं, और पूरा समय जो था संविधान पे बहस का, उसमें कई अच्छी चीजें। त्यागी साहब, कहिएगा किसी को, आपके रूम में अभी टीवी भी चल रहा है, उस टीवी को बंद करा दीजिए, दो आवाजें आ रही हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। गांधी जी और अंबेडकर 2 महान महापुरुष थे, उनके क्या मतभेद थे? अंबेडकर गांधी से क्यों डिफर करते थे? गोलमेज सम्मेलन में
क्यों अंबेडकर ने कह दिया कि आई एम नॉट हेयर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशन, आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन दलित? क्यों उन्हें हिंदू धर्म से तकलीफ थी? क्यों वो कहते थे कि ये दलितों के लिए गैस चैम्बर है? क्यों उनको पानी नहीं पीने दिया था जहां पशु पानी पीते हैं? आज ये इन सवालों पे बहस होनी तो थी। इसी पर भाई, माफ सरकार करना, गिर मैं रही अपने थी। आप को इसमें अगर जो अंबेडकर और भगवान के संदर्भ में जो बयान दिया, उस पर विपक्ष को जो एक ओपनिंग मिल गई, हमलावर था, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये हुआ क्या? आज विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और केसी त्यागी साहब, धारा 109 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। हत्या के प्रयास की धारा है ये, पुरानी 307 वाली। नहीं, मैं उसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। संदीप जी प्लीज मुझको उसमें मत डालिए, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये दोनों पक्षों के लोग बोलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 90 से पहले अंबेडकर कहां थे? अंबेडकर की मूर्ति संसद के बाहर रेल भवन की तरफ पड़ी हुई थी खस्ता हालत में। अप्रैल 14 और 6 जनवरी 2 दिन थे जब इसकी सफाई होती थी। पूरे 5 साल तक इस पे कबूतरों की 1 साल तक बीट रहती थी। ये वीपी सिंह था, हम लोग थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, जो उसकी मूर्ति को लेकर के संसद के अंदर आए थे। एक दूसरा, अंबेडकर को बजाय 50-52 के 90 में जाकर के भारत रत्न दिया था। बिल्कुल, जनता दल की सरकार थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उनको ही नहीं, दोनों ही पक्ष आज जो अंबेडकर के लिए, मैं माफी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं केसी त्यागी साहब, आप शायद इत्तेफाक रखेंगे, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ताली देखिए, एक हाथ से नहीं बजती। 2 बार अंबेडकर को जानबूझकर चुनाव हरवाया गया, इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया गया। 56 में वो निर्वाण प्राप्त कर गए, स्वर्गवास हुआ। 59 में उनका मेमोरियल बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया ये सरकार का काम नहीं। 90 तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। ये कांग्रेस की कमजोरियां। लेकिन 1949 में जीते जी बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के आरएसएस ने उनकी शव यात्रा भी निकाल दी थी। हकीकत तो यह है। डॉक्टर अंबेडकर से जनसंघ के लोग भी, कांग्रेस पार्टी के लोगों की अलग विचारधारा थी, लेकिन सिर्फ फुटबॉल नहीं था, वो डिसएग्री करते थे। अंबेडकर कांग्रेस से भिन्न विचारधारा के थे, वो तो आजादी की लड़ाई के हिस्से नहीं थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान की जो 25% आबादी है उसको तो अंबेडकर पर सही मायने में चर्चा ना हो, उसे विषयांतर भी किया गया। क्या मलूक नागर लोकसभा सांसद रह चुके हैं, आरएलडी के महासचिव हैं। मलूक नागर, हत्या की धाराएं लगाई जाएंगी शिकायत में, नौबत यहां तक आ गई। लहूलुहान चेहरे देखने को मिलेंगे संसद में, संसद के द्वार पर ऐसी धक्का मुक्की होगी। संदीप जी, 13 दिसंबर 2001 की जो घटना जहां शहादत दी हमारे जवानों ने, और 13 दिसंबर 2023 को जब वहां सो कॉल्ड आतंकवादी 2 कूदे थे, तो उस समय हनुमान बेनीवाल और मैं सबसे आगे थे, कुछ दूर पे सारे नेता खड़े थे, राहुल गांधी जी वहीं खड़े थे। और अगर 70 साल के आदमी को धक्का दिया जाएगा तो आप इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उल्टा हम पे खड़े कर रहे हैं चौधरी साहब। एक तो समझ नहीं, क्रोनोलॉजी थोड़ा सा, एक मिनट, नहीं, ये इतनी हल्की चीजें नहीं है। एक मिनट मलूक नागर, नहीं, ये इतना हल्का मसला नहीं है। क्रोनोलॉजी पूरी तरीके से, और बीजेपी वाले भी जो मान रहे हैं, हुआ दरअसल ये आरोप जो लग रहे हैं कि मुकेश राजपूत को धक्का लगा, वो गिरे प्रताप सारंगी पर, वो सीढ़ियों पर खड़े थे और वो नीचे गिरे, ललाट पर चोट लगी। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि डंडे लिए हुए बीजेपी के सांसद वहां खड़े थे और मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी गिरे, उनके घुटनों में चोट आई है। किसकी बात माने? और ये नौबत कैसे आई? ये सवाल नहीं है क्या?
सुनो, हाँ। दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, अकलियत के मसीहा देवता बाबा अंबेडकर साहब पे जब ये इनका बिल्कुल साफ हो गया, 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया, उन्हें मजबूर करा इस्तीफा देने तक, आज आकर के और कुछ नहीं चला, यूपी में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, तो अब धक्का मुक्की पिछड़े तो समाज कल के जो 70 घिर रही साल थी के बूढ़े को बीजेपी गिराओगे, चोट मारोगे, गृह मंत्री के बयान तो को निकलेंगे। लेकर जो विपक्ष हमलावर हुआ, उसके बाद ये होना, ये संयोग है, प्रयोग है? ये भी तो सवाल है ना अपने आप में। काट के थोड़ी फिल्म दिखाओगे या पूरी फिल्म दिखाओगे? पूरी दिखाते हैं हम, तो हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जाने दो, रोको के बाद कॉमा लगेगा। सुनो, रोको मत जाने दो, रोको के बाद कॉमा तो रोक लो, और रोको मत के बाद कॉमा लगाओ तो कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, अर्धविराम को समाप्त कीजिए ना। करके मैं एक चीज कह रहा हूं, मलूक नागर साहब, आप तो सांसद रहे हैं। संदीप चौधरी, हाँ। संदीप चौधरी, अरे ये देखिए, संदीप चौधरी परेशान होने लगे। संदीप चौधरी सुनो, हाँ। अगर कॉमा अर्थ बदल देता है तो बड़ी फिल्म को काट के छोटी दिखाओगे। नहीं, देश फिल्म के को सामने छोड़िए नंगे ना, हो जाओगे। मैं ये कह रहा अगले हूं, दिन फ्रस्ट्रेशन में आ अब गए, देखिए। कोहनी मार के गिराओगे, मारोगे सुन तो लोगों को लो, क्या? अरे सुन पिछड़ों तो को, लो, 70 साल के को अरे मारोगे, सुन दलितों को तो लो, मारोगे, सुन रहने तो दोगे लो, नहीं दोगे? अरे सुन 47 के बाद दलितों का शोषण, पिछड़ों का अरे शोषण, सुन तो और बाबा लो। साहब का शोषण, मायावती को जेल भेज रहे, मुलायम सिंह को जेल भेज रहे, क्या चाहते हो? क्या हो गया? बीपी बढ़ गया क्या? टेल्मा वगैरह भेजूं? एकदम सुन तो लीजिए। सीसी अरे सुनिए ना मलूक नागर साहब, जी, सीसीटीवी फुटेज मकर द्वार की सार्वजनिक कर दी जाए, हो जानी चाहिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, पर यह सच्चाई है कि चोट लगी, खून निकला, वो 70 साल के हैं, वो बूढ़े हैं, वो पिछड़े हैं, दलितों पे हारे, पिछड़ों पे हारे, यूपी में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में आगे, फ्रस्ट्रेशन में कौन ही मारोगे? पहलवान हो गए हो तो, जो 13 दिसंबर को सोकॉल्ड वो उग्रवादी वो किसने कूदे थे, कौनी जब वहाँ मारी, हनुमान बैनी वाला किसने मलूक नागर टेंट याद आता है। उखाड़ दिए, किसने वहां पर जो तख्त थे वो उठाकर फेंक दिए, मोबाइल टॉयलेट्स भी जंतर मंतर से कौन उठाकर ले गया था? क्यों पुरानी बातें, पुराने गड़े मुर्दे उखड़वा रहे हैं? उसी में मैं पूरा तफसील देने लगूंगा, 7-8 मिनट लग जाएंगे मलूक नागर। और क्या हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का? महिलाओं को लेकर अभी बातें हो रही हैं, महिला सांसद आकर कह रही हैं, मेरे बहुत नजदीक आकर खड़े हो गए, मुझे असहज कर दिया। कल ये आरोप आप पर भी लग सकते हैं मलूक नागर। सत्यता की बात, ये गंभीरता समझिए आप कि कहां जा रही है हमारी राजनीति। मैं आपसे, आप इतने तजुर्बेकार हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, हमारे देश की लेडीज, औरतें, बहनें, माताएं, सबको इज्जत करनी चाहिए। वो चाहे पहला कोई घटना रही हो, चाहे आज की कोई घटना है, और अगर उनको भी नहीं बख्शा, आज उनको भी धक्का मुक्की करी है, हमारी वो सांसद थी नॉर्थ इंडिया की, उसके साथ भी ऐसा करा है, वो कांपी हुई थी, डरी हुई थी, तो मेरे हिसाब से फिर जो ढकोसला करते हैं, ढकोसला कर रहे हैं, और औरतों की सुरक्षा की बात, विमेन एम्पावरमेंट की बात, खोखली बातें करते हैं आप सुरेंद्र राजपूत। कौनियाक तो कह रही हैं असहज महसूस कर रहा है, बाकायदा शिकायत की, सदन के पटल पर खड़ी होकर सभापति से यह शिकायत की और उन्होंने जांच कराने की बात की है। संदीप भाई, अगर ये बात सच हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं। और इस आपके छोड़ने से क्या होता है? राहुल गांधी राजनीति छोड़ देंगे अगर ये बात सही निकली तो? बिल्कुल, बात वहां है, राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं। सर सुन तो लीजिए प्रभु, आप थोड़ा सा, आप तो मलूक नागर मत बनो। मलूक भाई आज की डेट में मलूक भाई और जगदीप धनखड़ एक ही जैसी बात कर रहे हैं। सच बात ये है, आप एक चीज को देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूं ना, सारा चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और आपको ये बहस करने की भी जरूरत ना पड़े। अगर आज जैसे ये घटना हुई वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति वो सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दें, अपने आप सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अपने आप भारतीय जनता पार्टी का झूठ का भंडा फूट जाएगा, अपने आप भारतीय जनता पार्टी का दुष्चरित्र सामने आ जाएगा, निर्लज्जता सामने आ जाएगी, नीचता सामने आ जाएगी। मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि आप उसका वीडियो रिलीज कीजिए, फिर 307 चीज बताइए। वो तो बात हमने की सुरेंद्र राजपूत, मतलब क्या बीजेपी वाले अपने ही सांसद को, एक बुजुर्ग सांसद को चोटिल कर देंगे?
ये भी हजम नहीं होती है, गले से उतरती है क्या? सुनिए ना मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ऐसे साजिश करता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात आप ऑफ द रिकॉर्ड केसी त्यागी साहब से भी पूछ लो। मैं आपको बताऊं कारण क्या है कि इन लोगों को विषयांतर करना है, डाइवर्जन टैक्टिक्स करनी है। अडानी पर बहस ना हो, इन्होंने पूरी सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। अडानी के बाद फिर ये फंसे उस पर, हमसे कहने लगे 11 सेकंड की क्लिप चला रहे हो। अरे संदीप भाई, मैं मलूक नागर जी को कहता हूं कि मलूक नागर जी आप बहुत बेकार, तुच्छ, नीच, निर्लज्ज इंसान हो, ऐसा संदीप चौधरी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। इसका मतलब मैंने कहा ना मलूक नागर जी को तुच्छ हो, नीच हो, निर्लज्ज हो आपके नाम से। वही हाल अमित शाह जी ने 11 मिनट की क्लिप में किया, 11 सेकंड की। और अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो क्या बुरा कह रहे हैं? उन्होंने बाबा साहब के नाम पर जिस तरीके से अपमान किया बाबा साहब का, उस पर अगर हम माफी की मांग कर रहे हैं तो ये लोग डाइवर्जन टैक्टिक्स नहीं, पर ये नहीं, डाइवर्जन आपका भी, आपके नेता पर धक्का मुक्की के शारीरिक ताकत दिखाने के आरोप लगे तो फिर आपको भी याद आ गया, अरे भाई ये डंडे लेकर, वो डंडे क्या, वो तो प्लैकार्ड थे। प्लैकार्ड तो लकड़ी पर होते हैं, सुनिए ना। और फिर आप कहने लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया, अब तेरा धक्का मेरा धक्का, हम सर खुजलाते रह जाएं। नहीं, ना, एक बात मेरे को छोटी सी बता दो ना। इस बात को लेकर के तो मैं पहले से, मैं, आप, प्रियंका चतुर्वेदी, केसी त्यागी साहब बिल्कुल सहमत हैं कि साहब वीडियो फुटेज रिलीज कर दो और जिसकी गलती हो उसको फांसी दे दो। इस बात से तो हम लोग सहमत है ना। अब चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अगर चोट नहीं लगी होगी तो वो झूठे साबित होंगे। प्रताप सारंगी के ऊपर अगर मुकेश राजपूत गिरे होंगे और मुकेश राजपूत को किसी और ने से धक्का आया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बात, आप मेरी बात को समझिए। मसला यहां पर क्या है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, भी केसी त्यागी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। जागृति है हमारी दर्शक, एक सेकेंड सुरेंद्र, रोहतक, अरे भाई लोगों की आवाज भी सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। और आपकी बात में ही तारतम्य में टूट जाता है। आपके सुर में सुर ही मिला रही है। वो कह रही है कोई दूध का धुला नहीं है, संसद नुक्कड़ नाटक की जगह बनती जा रही है। बेहद शर्मनाक। हमें सच में इस बहन की बात से शर्मिंदगी हो रही है कि इतनी हाई, जिसको कहते हैं ना, पवित्र जगह पर इस तरीके की छीटाकशी हो रही है। और इस छीटाकशी को कराने का काम सत्ता पक्ष करा रहा है, क्योंकि संसद को चलाने का काम सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ करके डाइवर्जन टैक्टिक्स अपनाता है, चाहे वो अडानी के मुद्दे पर हो, चाहे वो अमित शाह के अपमान के मुद्दे पर हो, और चाहे किसी और बात के मुद्दे पर हो। अभी 1956, 1958, 1900 पता नहीं आप क्या क्या बात कर रहे थे, लेकिन मुझे एक बयान दिखा दो, केसी त्यागी जी दिखा दें, भारतीय जनता पार्टी का दिखा दो, जनसंघ का दिखा दो, आरएसएस का दिखा दो, 1990 से पहले एक बयान दिखा दो बाबा साहब अंबेडकर के फेवर में, और एक बयान दिखा दो, एक 1967 तक सावरकर जिंदा रहे, 1967 तक एक आप नहीं, वो दोनों के अगर गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा। आप 90 क्या कह रहे हैं? 90 के दशक में किताब आई वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अरुण शौरी की। वो किसके बारे में थी? बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को भाई बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश की गई इस देश में, और वो मंत्री थे वाजपेयी सरकार में, एक बहुत ही अहम मंत्री। सर बिल्कुल, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि इतिहास को आप सामने उठा करके आप पीछे, उसके पीछे शिखंडी की तरीके से अगर छुपते हैं तो निश्चित तौर पर नहीं। पर इसमें एक सवाल है, खटकड़ साहब हैं, पंजाब से हमारे दर्शक थे पीसीआर, खटकड़ साहब, उनका सवाल लाइए स्क्रीन पर। केसी त्यागी यहां पर एक बहुत ही अहम सवाल मेरी नजर में पूछ रहे हैं, परमजीत खटकड़। वो कह रहे हैं अभी और बहुत कुछ देखना है इस देश को, दिल मजबूत रखो। मतलब वो कह रहे हैं ग्राफ जितने तेजी से नीचे गिर रहा है ना, अभी तो देखिए रसातल में जाएंगे हम। वो सही कह रहे हैं संदीप जी। आज मैं बहुत दिनों के बाद एमपीज के मुंह से एमपीज के लिए गुंडा शब्द खुलेआम इस्तेमाल हुआ है। मुझको अटल जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। संसद में किसी ने अटल जी को संबोधित करते हुए कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। अटल जी खड़े हो गए। उसने कहा कि ये तो आप मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि मेरे तथ्यों में दम नहीं है, आप ये कह सकते हो कि मैं तथ्यों को तोड़ के पेश कर रहा हूं। झूठ बोल रहा हूं मैं, किसके लिए झूठ बोल रहा हूं, क्यों पाप कर रहा हूं, किसको फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा। पूरी संसद शांत हो गई। एमपी को माफी मांगने पड़ी
और दूसरा ये है, मैं पहले ही आपसे कह चुका कि चोट आज लोकतंत्र को लगी है। छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, अंकल पार्लियामेंट में यही होता है क्या? हाँ। चर्चिल शायद आज उसकी कब्र में होगा, लेकिन प्रसन्न होगा आज वो, जो कह के गया था हिंदुस्तान के ट्रांसफर ऑफ पावर के समय में कि किनको दे रहे हो, कैसे लोगों के हाथ में दे रहे हो। क्या इस दिन के लिए हम सरदार भगत सिंह 23.5 साल की उम्र में फांसी खाए थे? क्या इसलिए महात्मा गांधी गोली खाए थे? क्या अशफाक उल्लाह को फांसी इस दिन के लिए हुई थी? इसी संसद के लिए? ये तो कारागृह बन गया है, बहस नहीं हो रही है। अच्छा था संविधान का ये 29 जो नवंबर को मनाना शुरू हुआ, अच्छी परंपरा थी, 2 दिन का समय तय हुआ था। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो रूलिंग पार्टी है संदीप जी, वो ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है जब संसद चलती है। मुझको एक बार मिनिस्टर ने कहा, मैं विपक्ष में था, कि त्यागी जी बड़ा अच्छा कर रहे हो, कौन रोज दबाव दे, कौन पढ़ के आए, कौन एम्बरेसमेंट झेले, यानी कि गतिरोध जारी रहे तो रूलिंग पार्टी को है, बहस कीजिए आप। ये तो अच्छा मौका था। एम्बैरेसमेंट झेलने को तैयार नहीं थे, वो बहस तैयार करते नहीं होती है सत्ता पक्ष, आप ये कह रहे हैं। पर ये इतना एम्बैरेसिंग है, और मंत्रियों का रेला पहुंच जाता है आरएमएल की, जैसे पता नहीं क्या हुआ है। पप्पू यादव, जो अभी केसी त्यागी कह रहे थे कि झूठा कह दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी को, तो वो बिफर गए थे, पूरे संसद में खामोशी छा गई थी जब उन्होंने इसके खिलाफ अपनी बात बोली। यहां आज चलिए सदन के पटल पर नहीं, पर संसद परिसर में सांसद एक दूसरे को गुंडा कहते घूम रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं। एक बुजुर्ग सांसद ललाट उसका चोटिल होता दिख रहा है। त्यागी जी हम लोग के नेता रहे हैं, और त्यागी जी का हम लोग बहुत ही पिता की तरह सम्मान करते हैं, और आप भी हमारे बड़े भाई रहे हैं, और आप पर गर्व है इस देश को। लेकिन मैं 3 बात में वही था। पहली बात, बीजेपी से ये पूछिए कि आज की घटना में, दुनिया के इतिहास में, लोकसभा के संसदीय जीवन में क्या कभी आप लाठी लेकर के और पूरा चारों तरफ से पहले ही एक साजिश, एक दिन पहले ही पूरी साजिश हो गई, और उस साजिश के तहत पूरे के पूरे सदन के आगे उसको घेर लिया गया। प्रियंका जी के नेतृत्व में आगे आगे महिलाओं सांसद, सम्मानित सांसद चल रही थी, और पीछे राहुल गांधी जी चल रहे थे, हम साथ चल रहे थे। राहुल गांधी जी बगल से सांसद को लेकर के निकल के चले गए, और वो भीतर चले गए 4-5 सांसद को लेके। हम प्रियंका जी के साथ वहां खड़े हो गए। तब तक में 5-6 सांसद आते हैं बीजेपी के, और सीपीएम के सांसद को धक्का मार के गिरा देते हैं, और दौड़ जाते हैं खड़गे जी के तरफ मारने के लिए। खड़गे जी जैसे पीछे हटे कि तब तक में जो सीपीएम के सांसद गिरे वो गिर गए। तो प्रियंका गांधी जी कहती है कि पप्पू जी छोड़ दीजिए, हम लोग बैठ रहे हैं, हम आगे आगे, और हमको उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी जी लोग बैठ गई, आप फोटेज को देख लीजिए। हम उनको बोलते रहे पैर पकड़ के, भैया महिला सांसद है, प्लीज छोड़ दो, रास्ते जाने दो, और धक्का मुक्की नहीं करो। वो हमको धक्का देते रहे। अंत में हमने दौड़ करके हम सदन के भीतर गए। राहुल गांधी जी को मैंने कहा कि सर बड़ी घटना घट जाएगी, आप चलिए। दौड़े दौड़े राहुल गांधी जी राइट साइड से निकल रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक सांसद सारंगी जी पर। उन्होंने कहा कि सांसद जी क्या हुआ? जैसे कहा सांसद जी क्या हुआ, पीछे से एक सांसद कहता है गुंडा, है गुंडा, और निशिकांत कहता है गुंडागर्दी करते हो राहुल, गुंडागर्दी करते हो राहुल। मैंने कहा कि निशिकांत जी क्या बोल रहे हैं एलओपी को? तो हमको कहता है आप पप्पू जी चले जाइए, पप्पू भाई चले जाइए, आपसे कोई बात नहीं है, ये गुंडा से बात है। राहुल जी वहां से चुपचाप मुड़ी झुका के चले गए। मेरी 3 बात भैया मात्र है। पहला, एलओपी ने धक्का दिया तो वो फुटेज कहाँ है? बीजेपी तो सरकार है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह से बड़ा ताकतवर तो कोई नहीं है, ये तो फुटेज बना भी सकते हैं। दूसरा, महिला सांसद के पास यदि राहुल गांधी जी गए तो वो फुटेज कहाँ है? और वो महिला सांसद तो लिख के दे दी, उसके बाद महिला सांसद कहाँ है? महिला सांसद कहाँ गायब होगी? आप इस बात को समझिए।
और महिला सांसद क्यों नहीं आई? महिला सांसद ने हम बाकायदा इसकी शिकायत कहते हैं सदन के पटल से सभापति की मौजूदगी में भी की है और उन्होंने जांच की बात की है। वही बात कह रहा हूं भैया, मैं वही बात कह रहा हूं, महिला सांसद ने नहीं की, उनसे करवाया गया, वो खुद टीवी पर अभी तक नहीं आई और वो फुटेज नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मुकेश राजपूत जी ने कहा, अभी बयान दिया कि राहुल गांधी जी पीछे नहीं थे, वो मेरे आगे थे, पीछे कोई और धक्का दिया। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी जी धक्का दिया, ये कह रहे वो आगे थे। अब आप खुद इतने बड़े देश के आइकॉन है और त्यागी जी जैसे इंसान जो जिफा बैठाए हुए है, कभी संसदीय जीवन में मैंने यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा, 90 से मैं 7 बार एमपी एमएलए रहा हूं, मैंने सत्ताधारी को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा आज तक। ऐसे एक चीज बताइए पप्पू यादव, आपने बहुत गंभीर अहम खुलासे किए हैं। अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य है तो ये और शॉकिंग हो जाएगा आज जो हुआ है। ये तेरा धक्का मेरा धक्का की राजनीति में दरअसल ये लोकतंत्र को धक्का लगाया है। आज इर्रिपेरेबल लॉस हुआ है क्या? नहीं होगा, ऐसी क्षति शायद इसकी भरपाई ना हो। नहीं होगा, मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। यदि ये सत्य नहीं होगा तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। इससे बड़ी बात क्या कह सकता है कोई सांसद? एक मिनट पप्पू यादव, एक सेकंड विजय त्रिवेदी, इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है? सांसद है वो पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी वहां पर थे ही नहीं, फुटेज दिखा दीजिए, अगर ये सच्ची निकलती है वो इस्तीफा देने को तैयार बैठे। देखिए संदीप जी, जो कुछ हुआ है, मतलब जितना भी हुआ, एक तो मैं इसमें पूरी बहस में, और मैं भी सुबह से वहां था, एक तो ये सब में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेजरेशन। यदि सारी चीजों को आप सुनेंगे तो एग्जेजरेशन बहुत है हर एक की तरफ से। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको कहां से कहां तक हम ले जाते हैं। वो आप अक्सर कहा करते हैं राई का पहाड़ बनाना, यहाँ तो मुझे राई भी नहीं दिख रही थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसका एक तथ्य तो यह है कि सरकार के पास संसदीय जो हमारे गार्जियन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनको अब तक इसका जो फुटेज था वो रिलीज कर देना चाहिए था। माननीय बच्चों की तरह लड़ रहे है ना। और ये मैं तो खुद 30-35 साल से देख रहा हूँ, मैंने तो कभी इस तरह की घटना नहीं देखी जो भी हुआ। लेकिन इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये क्या संसद सचिवालय की जिम्मेदारी नहीं बनती कि तत्काल प्रभाव से मकर द्वार का सीसीटीवी फुटेज देश के सामने पेश हो जाना चाहिए? नहीं, होनी है ही जिम्मेदारी, लेकिन वो जांच जब होगी तो उसके पास भी पेश करेंगे, क्योंकि उसके बिना नहीं, जांच क्या है? इसमें इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, पूरी संसद और उसकी गरिमा तार-तार हो रही है। मसला खत्म हो जाता है यदि वो वीडियो रिपोर्ट देखिए तो हो जाता बात। लेकिन सब आरोप गंभीर हैं। यदि कोई इस तरह की जो घटना हो रही है और उसमें हम ये कह दें आज जो कुछ हुआ, राहुल जी एलओपी हैं, उन पर भी इस तरह के आरोप लगाना, फिर जो जिस तरह से एफआईआर में 109 का इस्तेमाल 109 का इस्तेमाल, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर खरगे साहब का भी जो लगाया कि भाई उनको गिर गए, और वो तो इन सब चीज़ों पर खुलासा हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि जो सांसद है वानियान कोनियाक, नागालैंड की सांसद है, वो नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद है। इस देश में पहली बार वो आई है राज्यसभा में नागालैंड से चुनकर। बीजेपी युवा मोर्चा की रही है, बड़ी क्रांतिकारी। नहीं, उसमें तो फुटेज वैसे ही साफ कर देगी, तो उसमें भी साफ हो जाएगा। देखिए एक बहुत ही डेलिकेट सा मामला है। फिर ये दफ्तर में भी कोई भी लड़की, देखिए आप भी पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, चैनल आपने चलाए हैं, कितना नजदीक, बेहद नजदीक होता है, कैसे हाव भाव आपको असहज करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति को और ये घूम फिरकर एलओपी पर ही वो बात आ रही है। राजनीति को सीमाओं से आगे मत ले जाइए। लक्ष्मण रेखा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहां तक हम ले जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों पक्ष इसमें, और अगर राहुल गांधी ने ऐसे इंटिमिडेट करने की कोशिश की है एक महिला सांसद को, तो वो भी गंभीर है। तो इसकी तह में जाना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द एंड कि सिर्फ आरोप लग गए और बात खत्म हो गई। अब क्या होगा कि कल संसद का आखिरी दिन है दोनों सदनों का। वहाँ पर आज जो है जेपी नड्डा साहब जो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने कहा कि सेंस्योर मोशन लाना। अब सरकार हो सकता है कल सेंस्योर मोशन लेकर आ जाए। उधर किरण रिजिजू साहब ने कहा कि भाई माफ़ी मांगे राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक तो मुझे समझ नहीं आया, जब हाउस का ही मसला हो रहा है तो फिर वहाँ पर आकर भी सब लोग इस बात को साफ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है दोनों जो हाउस के चेयरपर्सन हैं, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, वैसे पूरी पार्लियामेंट के गार्जियन लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं,
तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस सबको लाए, और सरकार आप की भी केसी जिम्मेदारी त्यागी बनती साहब, है। आपने बिना लार लपेट ये कहा है कि ये लोकतंत्र को धक्का लगा है आज। ये लोकतंत्र को धक्का तो है ही, लेकिन केसी त्यागी इसकी- साहब को भी भीष्म की तरह से नहीं रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। नहीं, मैं इसीलिए डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल, मेरा कार्यक्रम भी है। आखिरी सवाल और सीधा सवाल आपसे केसी त्यागी साहब, सीसीटीवी फुटेज रिलीज होनी चाहिए ना सामने। धक्का किसने मारा? क्या किसी महिला सांसद को असहज करने की कोशिश की गई? देश को यह जानने का हक है ना। नहीं, उस जनता को तो ये जानने का हक है जिन्होंने इन माननीयों को लोकसभा में भेजा है। जो मैं देख रहा हूं, मेरा बेटा 3 साल का, क्या उसे भी इस स्कूल में एडमिशन देंगे? प्रदीप त्यागी हैं, गाजियाबाद वासी हैं, आपसे ही शायद सवाल पूछ रहे हैं। 3 साल के बच्चे को यहां पे स्कूल में एडमिट करा देंगे? ये नर्सरी स्कूल जो बना दिया संसद को, मजाक बना दिया है संसद को। केसी त्यागी साहब, मेरा संदीप जी कष्ट जो है वो डिफरेंट है। हम लोग जन आंदोलनों में हिस्सा लेते हुए, संघर्ष करते हुए, स्कूलों में पढ़ते हुए, बाकायदा पॉलिटिकल क्लासेस चलती थी। महीने में एक बार वाल्मीकि बस्ती में जाना पड़ता था, महीने में एक बार जो है हिंदू मुसलमान का कोई प्रोग्राम करना पड़ता था। तब एमएलए एमपी के टिकट मिलते थे। नेता था चरण सिंह, उसने जब मुझको पहली बार टिकट दिया, उन्होंने कहा छठ तेरी उम्र कम है, तू 34 साल का बिगड़ जाएगा। किसी तरह से हमें टिकट मिला। पैसे इकट्ठे होते नहीं थे, अब तो थैलियां बट रही हैं। छोड़ो ना, हम नहीं इसके लिए उपयुक्त थे, माफ करना। हमने तो वो संसद देखी है, अटल जी थे, इंद्रदीप सिन्हा थे, सोमनाथ चटर्जी थे, वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र बैठे हुए हैं, ये दर्शक दीर्घा में थे, वीपी सिंह थे, राहुल गांधी थे, सॉरी राजीव गांधी थे, चौधरी चरण सिंह थे, रामविलास ऐसी पासवान थे, संसद शरद की यादव थे, परिकल्पना आपने जॉर्ज नहीं की फर्नांडिस थी। थे। 20 सेकंड है, पप्पू यादव आपको जोड़ना चाह रहे थे, मुझे क्लोज करना है कार्यक्रम। 20 सेकंड प्लीज। भैया इनकी मंशा है। अभी संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पर उस महिलाओं को धक्का देने और एब्यूसिंग करने का एसटी/एससी का केस होगा। अभी बोला एसटी/एससी का केस होगा राहुल गांधी पे। उन्होंने एसटी/एससी महिलाओं को धक्का दिया, उसको एब्यूसिंग किया। ये अभी संबित पात्रा का बयान है। बस अब और वीडियो मांग लीजिए आप। देश को, जनता को ये देखने का राइट है कि जो एलओपी है, जिसको वो विपक्ष का नेता बनाया है, क्या वो उस लायक है या नहीं। नहीं है तो या तो राहुल बिल्कुल गांधी- ये वीडियो, वो तस्वीरें देश को दिखानी तो होंगी ही। ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही तो संसद के अधिकारियों की, वहां के सचिवालय की बनती है, क्योंकि इसी के आधार पर जो आरोप लग रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। बहुत दुखी मन से आज ये चर्चा की है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यही हम तय करते हैं किस दिशा में ले जाना है देश को विश्वगुरु बनने के लिए। जो दिशा दिख रही है आज की, ये तो कतई वो दिशा नहीं हो सकती।